हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरा नाम है नीलू और मैं आज आपके सामने लाई हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस। क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूजीसी नेट सिलेबस का ज्ञान होना अनिवार्य है। जब भी हम यूजीसी नेट की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सिलेबस हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम देखकर तैयारी कर सकते हैं कि यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है और यूनिट 3 में क्या है। ऐसे करके हम अपनी यूजीसी नेट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं यूजीसी नेट का सिलेबस, जो कि जिसमें यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड दे रखा है। जो कि हम देख सकते हैं यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड दे रखा है। ये वाला नहीं, ये वाला ले लेती हूँ मैं, ये हटा देती हूँ। यूनिट 1 में देख सकते हैं आप, टीचिंग एप्टीट्यूड दे रखा है, जिसमें हमको शिक्षण की अवधारणा पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना है, शिक्षण का स्तर पढ़ना है, ये सभी चीज़ पढ़ना है, विशेषता वगैरह पढ़ना है। तो इसमें कुल मिलाकर हमको 6 पॉइंट दिए गए हैं। 6 पॉइंट को हमको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। इसके लिए हम यूट्यूब के फ्री क्लास जो लेक्चर पढ़े हैं सर के, कुमार भरत सर की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, उनकी भी देख सकते हैं। और भी टीचर है बहुत सारे, जिनकी मैंने वीडियो बनाई भी है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख सकते हैं कि पेपर 1 के लिए बेस्ट टीचर कौन से हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ये यूनिट अगर आप चाहो तो कुमार भरत सर की वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैं भी यूजीसी नेट की तैयारी करती हूँ, तो उन्हीं की वीडियो से अपने नोट्स तैयार करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब यूनिट सेकंड देखते हैं हम। यूनिट सेकंड में हमको दे रखा है शोध अभिक्षमता। शोध अभिक्षमता दे रखा है, जिसमें हमको शोध का अर्थ पढ़ना है, प्रकार और विशेषताएं पढ़ने हैं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, ये सब मिलाकर हमको 5 से 6 पॉइंट दिए गए हैं। इनको हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। रिसर्च एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये यूनिट 2 है, तो इसमें से हर साल क्वेश्चन बनते ही हैं, तो इसको हमें बहुत अच्छे से करना होगा। यूनिट 3 देखते हैं इसमें क्या है। यूनिट 3 जो कि हमारी बोध के ऊपर है, जिसमें हम गद्यांश बोल सकते हैं। गद्यांश दिया जाएगा हमें, जिसमें से हमको मतलब खोज कर उसके आंसर देना रहता है। 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको उसी में से ढूंढकर हमको दिया जाता है। तो इतना कठिन नहीं है, इसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम यूट्यूब से कर सकते हैं। इसके लिए कोई सी मतलब ऐसे यूनिट के लिए कोई सी बुक वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी प्रैक्टिस तो हम उससे भी कर सकते हैं, यूट्यूब से, या फिर खुद से भी। हमको इतना नॉलेज तो होता ही है, नॉलेज बेस ही आता है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है यूनिट 3 में। यूनिट 4 देखते हैं क्या है। यूनिट 4 संप्रेक्षण मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमको पढ़ना है संप्रेक्षण। पहले तो उसकी परिभाषा पढ़ना है हमको, संप्रेक्षण का अर्थ पढ़ना है कि अर्थ क्या है, उसका प्रकार पढ़ना है, अभिक्षमता पढ़ना है, और जो सेकंड पॉइंट दे रखा है उसमें प्रभावी संप्रेक्षण मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सबके बारे में पढ़ना है हमको। बातचीत और गैर बातचीत, प्रभावी संप्रेक्षण में बाधाएं, क्या क्या बाधाएं आती है, और ये मीडिया से रिलेटेड पढ़ना है हमको। जन मीडिया एवं समाज, इससे रिलेटेड अभी 2025 में जो कि यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उससे बहुत क्वेश्चन बने, तो हमको अच्छे से देखना है इसको। अब यूनिट 5 दी है, जिसमें मैथ और रीजनिंग मतलब गणितीय तर्क और अभिक्षमता। इसमें जो ये पहले पॉइंट में रीजनिंग दी गई है, जो कि और अदर एग्जाम में अगर आप तैयारी करते होंगे या फिर आपने करी होगी, तो आपको ये जो पहले के 5, जिसमें संख्या, श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, ये सब आपने किसी और जैसे रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम वगैरह में आपने रीजनिंग की बुक पढ़ी होगी, तो ये उससे कवर हो जाएगा। इसके लिए कोई आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये उससे कवर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप इतना, ये जो भी है, ये गोला 2 क्यों बन गया है, ये मैं बताती हूँ। तो ये जैसे ये है आपका ये गणितीय अभिवृत्ति, जिसमें आपको अंश पढ़ना है, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत। जिसकी मैथ अच्छी नहीं है उसके लिए इसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन मतलब मैथ और ये जो रीजनिंग, इन दोनों को मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे ओनली। तो हो सकता है कि 2 मैथ के आ जाए, या फिर 3 मैथ के आ जाए और 2 रीजनिंग के आ जाए, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर पूछे जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम देखते हैं यूनिट 6 को। यूनिट 6 में दिया गया है युक्ति तर्क। ये यूनिट थोड़ी सी मतलब लॉजिकल रीजनिंग है ये, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। इस यूनिट में जब भी आपको ये समझ में आएगी, क्योंकि इसमें तो मतलब सभी बच्चों को थोड़ा बहुत मतलब वैसे तो नॉलेज बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें, पर क्या है थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, जब भी आप कर पाएंगे। जिसमें आपको युक्ति के ढांचे का बोध पढ़ना है, उसके अंतर्गत युक्ति के क्या क्या रूप होते हैं, निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था वगैरह पढ़ना है आपको। और इसमें आपको कितने पॉइंट पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन सारे पॉइंट से मतलब हर बार बनते ही क्वेश्चन। अभी 2025 का जो एग्ज़ाम था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, ये वाले यहाँ से बने थे, यहाँ से 2025 में जो अभी हुआ था एग्ज़ाम जून का, यहाँ से बने थे। और ये बेण आरेख में आपको मतलब आरेख का पता होना चाहिए, जब भी आप सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, है ना। युक्ति के प्रकार निगमात्मक और आगमनात्मक युक्ति। तो आप ये देख सकते हैं मूल्यांकन और विशिष्टकरण, अनुरूपताएं देख सकते हो आप, है ना। यूनिट 6 को देखते हैं हम, तो इसमें ये बताया गया है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। यूनिट 7 को देखते हैं अब हम। यूनिट 7 में दिया गया है आंकड़ों की संख्या। ये डीआई है, तो डीआई वाली यूनिट हर बच्चे को कठिन लगती ही है। उन बच्चों को जरूर थोड़ा सरल लग सकती है जिनका थोड़ा मैथ का बैकग्राउंड पहले से है, मगर जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े या फिर उनकी शिक्षा अच्छी नहीं हो पाई है शुरू से, तो उनका बैकग्राउंड मैथ में लो ही रहता है, वो सबको पता है। तो इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, तो मान सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होकर आते हैं क्वेश्चन, नॉलेज बेस आ जाते हैं, मतलब पता नहीं रहता कि कहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन। पर ये जो डीआई की यूनिट है, उसमें अगर आपने सही से प्रैक्टिस की, तैयारी की, तो इसमें क्या है 2 क्वेश्चन तो औसत के ही आते हैं,
ये जो आंकड़ों का स्रोत पढ़ना है, इसमें प्राप्ति और वर्गीकरण पढ़ना है। तो पाई चार्ट वाले टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें आंकड़ों की व्याख्या आते हैं, आंकड़े और सुशासन आते हैं। तो इसमें क्या है, दो क्वेश्चन हमेशा ही औसत से आते हैं। कैसे आते हैं? औसत से आते ही हैं। तो आप देख सकते हैं इसके 2 क्वेश्चन अगर आपके सही हुए तो फिर भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। अगर आप चाहें तो जैसे लास्ट टाइम में है तो कुछ बच्चे इसको पूरी तरह से छोड़ के भी चले जाते हैं, तो इसको पूरी तरह से छोड़ के नहीं जाना है, भले एक ही क्वेश्चन क्यों ना सही हो, पर इसमें हमको क्वेश्चन जरूर ठीक करना है। यूनिट 8 देखते हैं क्या है यूनिट 8 में। यूनिट 8 हमारी जो की है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मतलब आईसीटी की ये यूनिट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ये यूनिट कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि इसमें हर बार क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिए जाते हैं किसी को नहीं पता रहता। क्योंकि अभी 2025 में भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या है, उसमें मूवी से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अब बताओ मूवी से किसी को कैसे आएगा, मतलब कितनी मूवी याद करे कोई बच्चा करे भी तो अभी मूवी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसलिए आपको इस यूनिट में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आईसीटी में सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, जो कि आप क्या कर सकते हैं इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि ये वाला आपका जो है ये क्या है आपके ऊपर है। मतलब आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे ना, जो याद करेंगे, जो भी टॉपिक ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो इसमें से ऐसा है कि इसी से क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड आपने पढ़ लिया और जो भी इंटरनेट से रिलेटेड है, जो भी कंप्यूटर की जो जनरेशन वगैरह है, पीढ़ियाँ, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले और आईसीटी और सुशासन, ये वाली यूनिट में क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में क्वेश्चन बदल के भी आ सकते हैं। बाकी जो बीच वाली है और आईसीटी संक्षिप्त शब्दावली है, शब्दावली आप याद कर सकते हैं। तो ये इसमें फ़ायदा रहेगा, ये यूनिट आपको कवर हो जाएगी। तो ये भी आप कुमार भरत सर की वीडियो से कर सकते हैं, या फिर एक मैम है जो कि JRF अड्डा करके मतलब चैनल है, जो आदिति मैम है, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है, तो आप उनसे कंप्लीट कर सकते हैं ये वाली यूनिट। अब हम यूनिट 9 को देखते हैं। यूनिट 9 में हम देखते हैं लोग, विकास और पर्यावरण, जो कि हमारी पीपल और एनवायरनमेंट की यूनिट है। ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें क्या है हर बार ही मतलब पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। विकास और पर्यावरण, ये देखो विकास और पर्यावरण पढ़ना है। और मिलेनियम विकास संशोध की ये विकास का लक्ष्य, ये लक्ष्य मतलब थोड़ी बड़ी यूनिट है। इसमें क्या है मतलब पता नहीं रहता कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, पर क्या है हमें ये नीचे का जो भी दिया है, ये हमको पर्यावरण दिया है। तो पर्यावरण तो हम ज़्यादातर एग्जाम में पढ़ते ही हैं, तो हम पर्यावरण पढ़ सकते हैं। पर्यावरण हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट, तो क्या है हमारे इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे। बाकी जो ये ऊपर का है मानव और पर्यावरण व्यवहार, और ये जो नैतिक जोखिम, और ये जो मतलब जलवायु के बारे में भी दिया है इसमें, मानव स्वास्थ्य और प्रदूषण से हर बार क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है और एक क्वेश्चन जल से जरूर आता है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। पॉल्यूशन से हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस यूनिट को आप अच्छे से देख सकते हैं, है ना। यूनिट 10 आती है हमारी। यूनिट 10 में जो कि उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन का क्या है, इसमें हमको पढ़ना है। इसमें भी 6 पॉइंट दे रखे हैं हमको, इन 6 पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि हायर एजुकेशन ऐसा है कि अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो शायद आपके लिए ये जो और भी यूनिट है ये आपको आगे काम ना आए, पर जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा, इसमें क्या है ये यूनिट अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो ये आपको आगे भी काम आएगी। क्योंकि आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हायर एजुकेशन के बारे में आपको पता चलेगा कि कैसे क्या हायर एजुकेशन का सिस्टम चलता है। मतलब हायर एजुकेशन में क्या क्या होता है, मूलभूत ढांचा क्या होता है, उसके बारे में अगर आपको समझना है शिक्षा के बारे में, तो आपको ये यूनिट अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो जिसमें हमको पढ़ना है, देख सकते हो आप, जिसमें हमको पढ़ना है उच्च अधिगम संस्थाएं, जो भी हमारी संस्थाएं रही हैं मतलब उच्च शिक्षा के लिए, प्राचीन और नई, देख सकते हो प्राचीन और प्राचीन भारत में शिक्षा कैसे होती थी, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध, मतलब स्वतंत्रता के बाद ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसमें शिक्षा में बदलाव हुआ, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि मतलब शिक्षा तो है पर क्या कौशल आधारित शिक्षा है, मतलब जिससे युवा जब पढ़ के निकले तो उनको रोजगार भी उपलब्ध, मतलब रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सके। ऐसी शिक्षा है क्या, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, और नहीं है तो ये आपको पढ़ना है कि इसमें ऐसी शिक्षा कैसे बना सकते हैं हम जिससे युवाओं को रोजगार मिले, बेरोजगारी खत्म हो। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, ये आपको पढ़ना है। पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा टॉपिक इसमें भी दे दिया है एनवायरमेंट की यूनिट से। नीति या सुशासन, राजनीति और प्रशासन, ये आपको पढ़ना है कि राजनीति और प्रशासन आखिर कैसे चलता है। ये नीति मतलब नीति पढ़ना है सुशासन की, राजनीति सुशासन वगैरह पढ़ना है आपको, ये नीतियाँ पढ़ना है। तो आप इसको देख सकते हैं इस यूनिट को। और आपको अगर तैयारी करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ही फ्री कंटेंट है। मेरा तो मानना यही है कि आपको कोई कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है, बस एक गाइडेंस ले सकते हो आप किसी से। पर अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो यूजीसी नेट का पेपर इतना कठिन नहीं है जितना कि लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है बोल कर। बाकी अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे इस एग्जाम में। तो मेरी यही कामना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।